अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जोश नहीं है कोई? बड़े आराम से कहा है, सही से बताएं कैसे हैं आप सब? माशाल्लाह, अच्छी बात है। आई एम डॉक्टर नूर फातिमा, आई एम क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट, आई एम वर्किंग इन हाजरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स। थैंक यू सो मच कि आपकी टीम ने, आपके TIG साहब ने आपके लिए इतना सोचा कि आप लोगों के पोस्चर पे, आप लोगों की कमर दर्दों पे थोड़ा सा काम होना चाहिए, और उन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया था कि आके हम आपको थोड़ी सी गाइडेंस दे सकें इससे रिलेटेड। तो आप लोग तैयार हैं फिर? ओके, तो सबसे पहले आप देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, स्टे स्ट्रॉन्ग, प्रायोरिटाइज योर पोस्चर एंड सर्व बेटर। आप लोग हैं हमारे मुहाफिज, तो मुहाफिजों का थोड़ा सा ख्याल रखना तो फिर हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है। आप लोग ठीक होंगे तो हमारा ज़्यादा अच्छे से ख्याल रख सकेंगे। इसीलिए आपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके काम के लिए भी, और हर किसी इंसान के काम के लिए क्या होती है, उसका जिस्म उसका साथ दे। जब वो चल रहा है, उसके पाँव ना कहे मैं थक गया हूँ, उसके कमर ना कहे कि जी मुझे दर्द हो रहा है, उसकी गर्दन या उसके कंधे ये ना कहें जी नहीं मेरे से वजन नहीं उठाया जा रहा है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी आपका प्रॉपर साथ दे रही हो। इसके बारे में आज मैं आपको कुछ गाइडलाइंस दूंगी, होपफुली वो आपके लिए आगे आपकी पूरी ज़िंदगी साथ चलेंगी और आपके लिए आसानी करती रहेंगी। सबसे पहले आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि मैं कोई आपको बड़ा कोई वो सेशन वाला एक बोरिंग सा सेशन बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। आप स्लाइड्स को देख के परेशान नहीं होइएगा। आपका सिर्फ लाइफस्टाइल थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए, थोड़ा सा हेल्दी करने के लिए कुछ गाइडलाइंस होंगी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपकी डाइट, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, एर्गोनॉमिक्स। एक नई टर्म है एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स क्या है कि आपकी वर्क प्लेस आपकी बॉडी पोस्चर के अकॉर्डिंगली सेट होनी चाहिए। इसके बारे में डिटेल्ड आगे हम बात करते हैं। उसके अलावा पोस्चर मैनेजमेंट पे बात करेंगे और आपकी मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे। डाइट के बारे में अगर बात करें तो डॉक्टर वर्दा सिकंदर यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि बहुत अच्छी डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हैं। वो आपको डिटेल्ड इतना मज़े से बताएंगे कि आपको जो सब्जियाँ खाने का नहीं दिल करता वो भी खाना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की तरफ। आपको नज़र आ रहा होगा कि आपके जिस्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। आपका दिल, आपका जिगर, आपका मैदा, हर चीज़ देखने में तो अंदर है, लेकिन आपके चलने फिरने बैठने हर चीज़ से वो रिलेटेड है। आप किस तरह से चल रहे हैं वो आपके मैदे पे भी इफ़ेक्ट कर रहा है, वो किस तरह से आप खा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपके जिगर गुर्दे हर चीज़ के ऊपर वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है। तो सबसे पहले अगर देखें फिजिकल एक्टिविटी जब आप अपनी लाइफ में शामिल करते हैं, आप लोगों की माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी वैसे तो होगी कि नहीं है? कितने घंटे वॉक करते हैं पूरे दिन में? सॉरी, अच्छा जी, मतलब काफ़ी फिजिकल एक्टिविटी है आपकी। अब फिजिकल एक्टिविटी को एंजॉय कर रहे हैं आप लोग अपनी? दैट्स ग्रेट। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी आप इंजॉय कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब उसका आपको फ़ायदा क्या हो रहा है? आप किसी किस्म के दिल के आर्जे में मुब्तला नहीं हो सकते। लोगों के दिलों पे चर्बी चढ़ जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है, दिल की शरियानें बंद हो जाती हैं। आप उस तरह की चीज़ों में बिल्कुल मुब्तला नहीं हो सकते अगर आपने अपनी बॉडी को इतना ट्रेन किया हुआ है कि वो चल रही है, वो एक्सरसाइज कर रही है, तो आप इस तरह की बीमारियों से बिल्कुल खुद को बचा सकते हैं। उसके बाद एक और फ़ायदा क्या होता है फिजिकल एक्टिविटी का? आपका वेट मेंटेन रहता है। किस किस को अपने वेट बढ़ने से मसला होता है? किसी को है? बस एक? मुझे तो काफ़ी सारे लोग नज़र आ रहे हैं जिन्हें थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा भी रिड्यूस करने की ज़रूरत है। आप में से किसी और को ज़रूरत नहीं है उनके अलावा? खैर, अगर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी ऐड करते हैं, आपका वेट खुद ब खुद मेंटेन होना शुरू हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? आप वॉक कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप इंजॉय कर रहे हैं, आपने उसको सिर्फ ड्यूटी आवर्स में नहीं करना। आपकी ड्यूटी आवर्स फॉर एग्जांपल 8 घंटे की है और आपने 8 घंटे खड़े रहना, दैट इज़ नॉट योर एक्सरसाइज, दैट इज़ नॉट समथिंग योर फिजिकल एक्टिविटी, दैट इज़ योर ड्यूटी। आपका माइंड ड्यूटी कर रहा है उस टाइम पे। मानते हैं इस बात को? जब आपका माइंड ड्यूटी कर रहा है तो आपके जिस्म को वो रिलैक्सेशन कैसे दे सकता है? तो उसके अलावा आपको वक्त निकालना पड़ेगा कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर सकें। बेशक 15 मिनट की क्यों ना करें, आप वॉक कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जो आप इंजॉय करते हैं, लेकिन वो फिजिकली एक्टिव होनी चाहिए, ना कि फ़ोन पे पबजीज या इस तरह की कोई गेम्स होनी चाहिए। उसके अलावा क्या होता है, जब हम फिजिकल एक्टिविटी वॉक वगैरह ऐड करते हैं अपनी लाइफ में, या जॉगिंग कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, हमारी बोन हेल्थ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। बैठ के वो कहते हैं जोड़ों को जंग भी लग जाता है, सारा कुछ हो जाता है। तो जब हम एक्सरसाइज और इस तरह की चीज़ें करते हैं तो हमारी बोन
उनकी जो डेंसिटी होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाया है, बड़ा खूबसूरत मैकेनिज्म है। वो अगर बैठा रहेगा ना तो वो बैठ जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, घुन लग जाएगा उसे। लेकिन अगर वो फिजिकल एक्टिविटी रखेगा ना, अपनी कोई ना कोई फिजिकली खुद को एक्टिव रखेगा किसी चीज़ में, तो उसके जिस्म का हर ऑर्गन, हर हिस्सा इतने अच्छे तरीके से काम करेगा कि उसको खुद भी अंदाज़ा नहीं होगा कि अच्छा मैं तो ये भी कर सकता था। उसके अलावा क्या होता है, हमारे जोड़ों की जो हेल्थ है वो भी इंक्रीज हो जाती है। हमारे जोड़ों के दरमियान क्या होता है, एक फ्लूइड होता है। कभी कुंडी को देखें, वो ना खुले या ना चल रही हो तो उसमें जंग आ जाता है ना। इसी तरह से जब हम जोड़ों को, इसकी लुब्रिकेशन ही इस तरह से होती है कि जब हम चलते हैं, हम वॉक करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमारे जोड़ क्या करते हैं, लुब्रिकेशन खुद ही करना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है, ना थोड़े गोडियां च पीड़ होनी है, ना थोड़े गिटियां च पीड़ होनी है, तो तुसा नस नस के साड़ी हिफाजत करनी है। ठीक है ना। आप लोग लगता है बड़ा बोर हो रहे हैं, इतना आराम से बैठे हुए हैं। मुझे तो लग रहा है पता नहीं मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ जैसे यूनिवर्सिटी में हमें लेक्चर मिला करता था, और आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि बस किसी तरह ये ख़त्म हो जाए। ऐसा ही है। थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, थोड़ा सा बताएं कि हाँ समझ आ रही है, तब मुझे समझाने का मज़ा आएगा, ऐसे मज़ा नहीं आता। आ रही है, इंजॉय कर रहे हैं, आवाज़ों से पता चलना चाहिए कि इंजॉय कर रहे हैं। कितना इंजॉय कर रहे हैं? चले जी, अच्छी बात है। अच्छा जी, जी सॉरी, नहीं डेकोरम में रहें, बट आपकी मुझे फेशियल एक्सप्रेशन से तो पता चलना चाहिए ना कि आप इंजॉय कर रहे हैं। मुझे तो उससे भी लग रहा है सोए हुए हैं सारे आधे से ज़्यादा। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है, आप जब फिजिकली एक्टिव होते हैं आपका दिमाग बड़े अच्छे तरीके से काम करता है। आपके दिमाग में बड़े इनोवेटिव से आइडियाज़ आते हैं। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ से जाके ये काम कर लूँगा तो ये 5 मिनट में हो जाएगा। और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आपके दिमाग में कहना है छड्डो परे, आज काम करके की करना, कल पा दो। ऐसे ही होता है। तो फिजिकली एक्टिव से जब आपकी बॉडी एक्टिव होगी, आपके हर काम जो आपने 10 दिन में कंप्लीट करने हैं आप 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा ये है कि आपको नींद बहुत अच्छी आती है फिजिकली एक्टिव रहने की वजह से। हमारी ज़ुबानों में आमतौर पे कहा जाता है जी थक हार के हम सो गए हैं। ऐसे ही होता है, पूरा दिन हमने बड़ी ट्रेनिंग की है, बड़ा काम किया, थक गए हैं और अब सोने लगे हैं जी, आज तो बड़ी जिस्म से दर्द हो रही है, इस तरह का सीन है। इसलिए ऐसा नहीं होता। जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं, आपकी बॉडी पूरा दिन इतना उसने अपना मैकेनिज्म हर चीज़ को चलाया होता है कि वो कहती है ठीक है अब रिलैक्सेशन का टाइम। और आपको इतनी अच्छी नींद आती है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप बड़ा तरोताज़ा महसूस कर रहे होते हैं। इतनी बात समझ आ गई है? अब इस स्लाइड को देखिए, कितने लोग हैं जो स्टार्टिंग में ट्रेनिंग की स्टार्टिंग में भागते हुए पहली तस्वीर जैसा फील कर रहे थे? कितने लोग हैं? कोई भी नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता, वो पीछे से हाथ, साइडों से हाथ नजर आ रहे हैं। बड़े लोगों ने स्टार्टिंग में तो सबने ये फील किया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कि हमने ऐसा फील नहीं किया था। हाँ जी, तो जब आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की उसके बाद क्या आप अगले इंसान जैसा फील करना शुरू कर रहे हैं? ऐसा फील कर रहे हैं? देख लें, आपको खुद अपनी रूटीन से अंदाज़ा हो गया कि हाँ जी इसमें मज़ा आया। अब जितनी मैंने अभी तक आपको बातें बताई हैं ना, थोड़ी इलाबोरेट करके, उन सारों का जो एक इम्तिजाज आप कह लें, हर चीज़ का एंड जो है वो इस तस्वीर के अंदर है कि अगर आप अपनी बॉडी को एक्सरसाइज की, लाइफस्टाइल को इस तरह से मेंटेन करते हैं। बेसिकली दिस इज़ नॉट अ लेक्चर, आपको सिर्फ लाइफस्टाइल मेंटेन कैसे करना है उसके कुछ तरीके हैं। अगर आप कर लेते हैं तो आपका दिल भी सुकून में रहेगा, आपका दिमाग भी सुकून में रहेगा, आपका जिस्म, हर चीज़ सुकून में रहेगी और आप हर चीज़ में अच्छे से काम कर सकेंगे। इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक सबको ओके? लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एर्गोनॉमिक्स। सुनकर लग रहा है कि हाँ पता नहीं कौन सा कोई फिजिक्स की क्लास का शायद कोई टॉपिक है और उसके ऊपर अब हमें कोई लेक्चर मिलने वाला है। ऐसा ही लग रहा है, मिलता जुलता है वैसे फिजिक्स से, लेकिन है बड़ा मजे का। एर्गोनॉमिक्स बेसिकली होता क्या है कि आपका जो वर्क प्लेस है आप उसको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं। एडजस्टमेंट अब क्या होती है, थोड़े वास्ते कोई स्पेशल चीज़ा नहीं आनी है, तुसा अपने अकॉर्डिंगली सेट करना है। हाँ मेरे पैर इतने उत्ते आ रहे हैं तो मैं उसके थले कोई शय रखा, सॉरी फॉर माई पंजाबी मेरे बीच में आ जाती है। अच्छा, आपने अपने पैरों के नीचे कोई ऐसी चीज़ रखनी है कि नीचे पाँव सीधे, अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो बैठ के आपके पाँव ना सूख जाएं। आप अपने पाँव के नीचे कोई रेस्ट रख रहे हैं, आप अपनी बाजू के साइड पे कोई आर्म रेस्ट रख रहे हैं, जो आप छोटी छोटी चीज़ों से अपने कुशन से भी खुद मेंटेन कर सकते हैं। ये बेसिकली एर्गोनॉमिक्स होती हैं। इस चीज़ की समझ आ रही है आप लोगों को? अब होता क्या है, आप लोगों ने डील करना होता है
आर्मर्स होते हैं, आपके गन्स वगैरह और सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें आपकी बाजू वगैरह के कुछ पोस्चर रह जाते हैं ऐसे जो सस्टेन रहते हैं, वैसे ही रहते हैं, एक स्टैटिक किस्म के होते हैं। उसमें आपके शोल्डर या आपकी बाजू के ऊपर एक ही जगह पे कॉन्टीन्यूस प्रेशर आता रहता है। ऐसा होता है कोई भी ट्रेनिंग या किसी भी चीज़ में आप कर रहे हो तो इस तरह से एक पॉइंट पे किसी ना किसी पे आ जाता है प्रेशर। तो आपने उस प्रेशर के साथ कॉप अप कैसे करना है, इस चीज़ के बारे में, आपके इक्विपमेंट्स आपने डील कैसे करने हैं, हैंडल कैसे करने हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको ख्याल रखना होता है। क्योंकि आपको ट्रेनिंग में तो सब कुछ सिखाया जाता होगा, इस तरह से हैंडल करना और इस तरह से चीज़ें पकड़नी है, ऐसे ही है ना। बस उन चीज़ों का आपने स्पेशल ख्याल रखना होता है। कोई भी मूवमेंट करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि 5 मिनट से ज़्यादा आप उस एक पोस्चर को मेंटेन ना रखें। उसमें बेशक आप 5 सेकंड का ब्रेक लें, आपको लेना है। अगर आपने कोई भी चीज़ हाथ में होल्ड, फॉर एग्जांपल आपने कोई किताब हाथ में होल्ड की हुई है, 5 मिनट तक अगर आपने एक ही तरह से एक ही बाजू में किया तो आप कोशिश करें कि आप 5 मिनट के बाद उसे दूसरे हाथ में पकड़ लें। इन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ये एर्गोनॉमिक्स है। ठीक है, समझ आ रही है, हेल्पफुल लग रही है कि आइंदा कोई काम आएंगी या नहीं। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जो गाड़ी में पेट्रोलिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें करते होंगे। काफ़ी सारे मुझे ट्रैफिक पुलिस वाले लोग नज़र आ रहे हैं। तो आप लोग तो फिर कमर की दर्द में और शोल्डर्स में पेन में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ता होगा, ऐसा ही है। अच्छा, अब ऐसा है कि जब आप गाड़ी में बैठ रहे हैं तो आपको उसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। उसके लिए गाड़ी की सीट्स एक नॉर्मली उन्होंने बनाई होती हैं जो ओवरऑल लोगों के लिए बनी होती हैं। आपने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली उसे कैसे सेटल करना है, ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे ज़्यादा शिकायत जो आती है वो आती है कि हमारी कमर में दर्द रहता है बैठ बैठ के। आपने करना ये है कि आपने कोई भी छोटा सा कुशन ले लेना है। अगर आप कोई बैक रेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, आपने कोई छोटा सा कुशन लेना है और उसे अपनी कमर के निचले हिस्से के पास रखना है, जहाँ से हमारी कमर का एक कर्व बन रहा होता है। हमारी कमर में एक एस बना होता है, स्पाइन, आप सबको आइडिया होगा इस चीज़ का। एक एस होता है, जहाँ पे वो एस का कर्व आ रहा होता है आपकी कमर की नीचे वाले हिस्से में, वहाँ पे बैठते हुए आपने कुशन रखना होता है। उससे क्या होगा कि आप जितना मर्जी कार ड्राइव कर लें या बैठे रहें, चेयर पे बैठे रहें, आपकी कमर में दर्द नहीं होगा। उसके अलावा आपके यूनिफॉर्म्स में बेल्ट्स वगैरह एडेड होती हैं, राइट। आप सारे सो गए हैं, बहुत बोरिंग हो गया है ना। आप लोगों से कुछ एक्टिविटीज़ करवा लेंगे अगर बता दें ज़्यादा बोरिंग हो गया। अभी भी आवाज़ों से बोरिंग ही लग रहा है। खैर, बेल्ट्स वगैरह होती हैं। बेल्ट्स की वजह से आपकी कमर पे दोबारा से क्या आता है, वेट आता है। अब लोगों की आदत होती है बेल्ट्स को बांधते हैं और उसको पेट के नीचे बांध रहे होते हैं। बेल्ट्स आपकी पेट के नीचे बांधने के लिए नहीं होती हैं। उन्होंने आपकी कमर और आपके जो कोर मसल्स होते हैं उन दोनों के साथ मिलकर काम करना होता है, ताकि आपकी सिर्फ लोअर बैक के ऊपर वजन आए, आपकी पूरी कमर के ऊपर वजन आए, जो उस चीज़ को एक स्टेबल रख सकती है। तो आपकी जब भी बेल्ट्स और उनके साथ जो भी आपकी चीज़ें वगैरह अटैच्ड होती हैं उसे पहनते हुए खास ख्याल रखा करें कि वो बिल्कुल पेट के नीचे नहीं बांधें, उसे थोड़ा सा पेट के ऊपर रखें, ताकि आपकी पूरी बॉडी को वो क्या कर सके, स्टेबल कर सके। उसके अलावा पोस्चर मेंटेनेंस आपने अपना कैसे रखना है, ये आगे मैं सारी चीज़ें आपको पिक्चर्स के साथ बताती हूँ। अब आप में से कितने लोग खड़े होकर काम करते हैं, कितने लोग बैठ के काम करते हैं? पहले मुझे बैठने वाले बताएं जो लोग बैठ के ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, आप लोगों का बैठने वाला काम है। तो आप लोग जब कुर्सी पे बैठे होते हैं तो मुझे ये बताइए कि आपके थाइस के नीचे वाले हिस्से में दर्द होता है? अक्सर औकात किस किस को रहता है जो बैठ के काम करते हैं। अब उसका मेजर रीज़न क्या है, जब आप बैठकर काम कर रहे होते हैं आपकी थाइस आधी चेयर से नीचे होती हैं, आधी चेयर के ऊपर होती हैं। चेयर के ऊपर बैठने का आप काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, बैठने का सही तरीका ये है कि आपकी थाइस पूरी चेयर के ऊपर होनी चाहिए, चेयर से नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी फिर उस चीज़ को कॉप अप नहीं कर सकती है। आपके वहाँ पर ट्रिगर्स बनना शुरू हो जाएंगे, गुठलियाँ बन जाएंगी, जिसे आम जुबान में खलियाँ कहते हैं। वो सिर्फ चलने, भागने, दौड़ने से नहीं होती हैं, वो बैठने की वजह से भी बन जाती हैं। तो अगर आप अपना पोस्चर मेंटेन करते हैं, आपको यहाँ पर पिक्चर एक नज़र आ रही होगी, इसमें बैठने वालों का पोस्चर भी बना है और खड़े होने वालों का पोस्चर भी बना है। जो बैठ के काम कर रहे हैं इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि वो जो बैठी हुई हैं उनकी पूरी थाइस चेयर के ऊपर है, पाँव उनका नीचे है, सीधा स्ट्रेट है, 90 के एंगल में आपने पाँव रखना होता है और उसके नीचे कोई ना कोई रेस्ट रखना होता है अगर आपका पाँव पूरा ज़मीन तक नहीं पहुँच पा रहा है।